वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप 2024 1 जून से अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस में शुरू होगा। ये पहली बार है कि क्रिकेट का कोई आलमी इवेंट अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में बहुत से दूसरे खेल हैं जो इंतहाई मकबूल हैं और लोगों की जिंदगियों का अहम हिस्सा हैं। बहुत से अमरीकी खिलाड़ी दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन 19वीं सदी के अवाखिर के बाद क्रिकेट के खेल को यहाँ कोई ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। आईसीसी अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग के लिए कोशिशें करती आई है। अमेरिकी क्रिकेट टीम ने पहली बार 1979 में इंग्लैंड में आईसीसी ट्रॉफी में शिरकत की थी। अब ये पहली बार होगा कि अमेरिकी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी। आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि क्या बरतानिया से शुरू होने वाला यह खेल, जिसे नौआबादियाती खित्तों में पजीराई मिली, वो अमेरिका में दोबारा अपनी जगह बना सकेगा, और अमेरिका में बसने वाले जनूबी एशियाई तारकीन वतन इस खेल की तरक्की में क्या किरदार अदा कर रहे होंगे। न्यूयॉर्क के मुज़ाफ़ाती इलाके में इसी हफ्ते T20 वर्ल्ड कप के लिए एक आरजी क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ। आयजा इरफान इस बारे में हमें मज़ीद बताएंगी, उनसे बात करते हैं। आयजा, बहुत शुक्रिया। क्या सेंटिमेंट है क्रिकेट खेलने और देखने वालों का इस नए वेन्यू के बारे में? न्यूयॉर्क के सारे शहरी जो ऐसे ममालिक से ताल्लुक रखते हैं जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, यहाँ पे एक बड़ी कम्युनिटी वेस्ट इंडियंस की है, पाकिस्तानियों की है, इंडियंस की, बंगालीज की है, वो सब बहुत एक्साइटेड है, लेकिन थोड़े से मायूस भी हैं क्योंकि टिकट मिलने में बहुत मुश्किलात आ रही हैं। टिकट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और आईसीसी से लोगों ने टिकट किए और उसके बाद वो स्टबहब और दूसरी वेबसाइट के ऊपर उन्हें महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी वॉच पार्टीज का भी इंतजाम है और सबसे बड़ी एक्साइटमेंट न्यूयॉर्कर्स के लिए ये है कि पहली बार इन्हें यहाँ पे स्टेडियम मिला है, जो कि एक अगरचे एक मॉड्यूलर स्टेडियम है, एक आरजी स्टेडियम है, लेकिन कल इसके 2 दिन पहले इसका इफ्तिताह हुआ और उसके ऊपर हमने देखा है कम्युनिटी मेंबर्स भी बड़ी तादाद में शरीक थे और बहुत एक्साइटेड थे। तो ऐसा एक तनकीद जिस तरह से आपने टिकट्स का हवाला दिया, वो ये की जा रही है कि इवेंट में जो टिकट्स की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और आम अमरीकियों को अगर इस गेम की तरफ लाना है तो ये इस लेवल की अगर कीमतें हैं तो वो अमरीकी स्टैंडर्ड्स के लिए ज़्यादा हैं क्या? देखिए, अमरीकी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस तरह ज़्यादा है कि एक तो यहाँ पे टिकट बांटने का सिस्टम बहुत मुख्तलिफ रहा। आईसीसी ने बैलेट के जरिए टिकट बांटे, लोगों ने पहले साइन अप किया हुआ था, जाहिर है बहुत से लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये सवाल उठाया गया तो काउंटी कमिश्नर ब्रूस ब्लेकमैन ने ये जवाब दिया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नासो काउंटी के रहने वाले हैं उनके ऑफिशियल्स और दूसरे लोगों के लिए कुछ खास टिकट किए जाए, और क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है और अमरीकी हुकूमत का कोई डायरेक्ट अमल दखल नहीं है, सिवाय इसके कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाए, तो उन्होंने यहाँ पे काउंटी की जानिब से वॉच पार्टी का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे मैचेस दिखाए जाएंगे। तो फिलहाल इंतजामिया की जानिब से टिकट के मामले में यही कहा जा रहा है। तो न्यूयॉर्क की क्रिकेट कम्युनिटी को इस इवेंट के बाद क्या सहूलतें मिलेंगी? इस इवेंट के बाद यहाँ पे ये जो मॉड्यूलर स्टेडियम है, अगर से वो तो यहाँ से चला जाएगा, ये आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में जो ये सारा स्टील का ढांचा है, ये सीट्स और ये सारा एरिया ये तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन कुछ पिचेस जो हैं वो यहाँ पे छोड़ दी जाएंगी, तो क्रिकेट फील्ड एक बेहतर किस्म का यहाँ पे लोकल खिलाड़ियों को मुयस्सर आएगा। तो न्यूयॉर्क के आसपास की रियासतों और मशरकी साहिल ईस्ट कोस्ट पर पाकिस्तानी और भारतीय नजाद अमरीकियों की एक बड़ी तादाद है जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं। वो कितने पुरजोश हैं? वो बहुत पुरजोश हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टिकट महंगे मिल रहे हैं, इसके बावजूद कम्युनिटी के बहुत लोगों ने टिकट लिए हैं। मेरी 1-2 लोगों से मुलाकात थी, $2,000 तक की टिकट लिए, तो इससे उनके जोश का अंदाजा होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे इससे क्रिकेट की गेम को फरोग मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं जो ऑलरेडी इस गेम के साथ मुंसलिक हैं और क्रिकेट के इस खेल को यहाँ पे बढ़ोतरी मिलेगी। यहाँ पे यंग नौजवान बच्चे जो हैं वो इस गेम की जानिब राग़िब होंगे और शायद स्कूलों और कॉलेजेस लेवल पे कम्युनिटी का ख्याल है कि इस गेम को शामिल कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा, आप हमें अपडेट कर रही थी। नया स्टेडियम जो मॉड्यूलर स्टेडियम आरजी स्टेडियम बना है जहाँ पे आईसीसी के इवेंट्स होंगे, उस हवाले से और कितना एंथुसियाज्म है लोकल कम्युनिटी में और ख़ास तौर पे जनूबी एशियाई कम्युनिटी में। क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाली पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ अमेरिका में इस खेल के बारे में क्या राय रखती हैं? कुछ अर्सा पहले हमारी बात हुई नुमान एजाज और फ़ख्र आलम से, जो क्रिकेट के एक और इवेंट पर चंद माह पहले अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में मौजूद थे। As the weight is growing,
मुझे एक बात का 100% यकीन है कि जिस तरह से यहाँ इसमें तरक्की हो रही है, अमेरिका एक दिन क्रिकेट का मरकज़ बन जाएगा। जिस तादाद में यहाँ मैदान हैं और जिस तरह यहाँ इनकी देखभाल की जाती है और दुनिया में भी ये जिस तरह से तरक्की कर रहा है, इससे मुझे यकीन है कि जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, क्रिकेट का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। विल ग्रो इन अमेरिका। यस, उसको जितना ज़्यादा आप ग्रास रूट लेवल पे लेकर जाएंगे उतना ज़्यादा उसके लोग जो हैं वो और अडेप्ट करेंगे, ज़्यादा लोग जो है खेलेंगे। कल यहाँ पर मैच पे जब हम आए हुए थे तो मैंने नोट किया एक बड़ी अच्छी चीज़ कि अमेरिकन्स जो थे, मतलब वाइट अमेरिकन्स, दे वर हेयर एंड दे वर एंजॉइंग द गेम एंड दे वर स्टैंडिंग विद अस। और उन्होंने मुझसे बहुत सवाल किए, ये क्या होता है, अच्छा ये कैसे होता है, ये बाउंड्री के बाहर जाती है तो ये 6 पॉइंट्स होते हैं। मैंने कहा पॉइंट्स नहीं, रन्स होते हैं, बेसबॉल के कंपेरिजन होती है। एंड दे वेंट so happy that they said that we'll come back again for another couple of games. So you have to educate people in the United States of America. उनको जितना बताएंगे गेम के बारे में तो उतना ही ज़्यादा ये स्पोर्ट मेन स्ट्रीम होता जाएगा। इस अहम इवेंट में शिरकत और वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कितने पुरजोश हैं और इस T20 वर्ल्ड कप को अमेरिका के लिए कितना अहम समझते हैं, आइए जानते हैं उनसे। I know it's all pretty surreal to be honest. ईमानदारी से ये ख्वाब जैसा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, सिर्फ मेरे और अमेरिका की टीम के लिए बल्कि आलमी सतह पर क्रिकेट के लिए। हर कोई बहुत अरसे से चाह रहा था कि अमेरिका में क्रिकेट के हवाले से कुछ हो, और ये जाहिर है कि दुनिया में क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट में से एक है। ये अमेरिका के लिए क्रिकेट के मुस्तकबिल का आगाज करने के लिए पहला कदम भी है। मेरे ख्याल में हमारी टीम में बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है और उम्मीद है कि हम दूसरी टीम्स को दिखाएंगे हम कोई हल्की टीम नहीं। I think firstly it's a great opportunity for us, to सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हमारी वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी हो। ये हमारी पहली दफ़ा है। हम बहुत पुरजोश हैं और बेहतरीन टीम से मुकाबले के लिए तैयार हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयजा इरफान ने वेस्ट इंडीज़ के मशहूर साबिक क्रिकेटर कर्टली एम्ब्रोज और पाकिस्तान के साबिक कप्तान शुएब मलिक से बात की और उनकी T20 वर्ल्ड कप के अमेरिका में इनेकाद पर राय जानने की कोशिश की। The stadium looked beautiful और जो उन्होंने बताया कि विदिन 3 months, विदिन 90 days जो है इसको जो है बिल्ड किया गया है, तो ये बहुत अच्छा स्टेडियम है। आउटफील्ड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ बहुत अच्छी आउटफील्ड है। इवन जो स्पेक्टेटर्स आएंगे मैच देखने के लिए उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं और ये है कि इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट बैटल बिटवीन 2 गुड टीम्स। He said it's going to be like Adelaide pitches. एडलेड होगी तो हाँ, बाउंस ये ज़रूर सुना है कि होगा, क्योंकि जो क्यूरेटर हैं जिन्होंने ये पिच तैयार किया है या पूरा स्क्वायर रेडी किया है वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो आई एम श्योर इस पिच में बाउंस तो ज़रूर होगा। I'm excited about it. मैं इसके बारे में बहुत पुरजोश हूँ क्योंकि जब आप अमेरिका की बात करते हैं तो खेलों में क्रिकेट ऐसा खेल नहीं जो आपके जहन में आता है। बास्केटबॉल, बेसबॉल और फुटबॉल वगैरह वगैरह। अमेरिका में क्रिकेट बहुत फर्क पैदा कर सकती है, खुसूसन T20 फॉर्मेट, क्योंकि हमें मालूम है कि अमेरिकी लोग चाहते हैं कि सब कुछ जल्द खत्म हो जाए। तो मुझे यकीन है कि ये T20 बहुत कामयाब होगा। Of course, as a West Indian myself, I want him to win. एक वेस्ट इंडियन शहरी होने के नाते मैं चाहूंगा कि वो जीतें, लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि इस टूर्नामेंट में हर टीम के पास किसी भी दूसरी टीम को हराने का मौका होगा। ये T20 है। मेरी ख्वाहिश है कि वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट में आगे तक जाए और बिलाखिर जीतें, मगर ये आसान नहीं होगा। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है वॉइस ऑफ अमेरिका के अवैस तौहीद ने। उनसे अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग के लिए होने वाली कोशिशों पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अवैस। क्रिकेट की एक्साइटमेंट तो हमें नज़र आ रही है और कितना वेन्यू जो है, अगर हम अमेरिका में वर्ल्ड कप के हवाले से देखते हैं तो T20 के लिए अमेरिका एक अच्छा वेन्यू साबित होगा। देखिए, जाहिर बात है कि नए वेन्यूज़ हैं, टेक्सास है और फ्लोरिडा के लॉडरहिल है, न्यूयॉर्क में अभी शुएब मलिक बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के जो ग्राउंडमैन हैं उन्होंने ये पिच तैयार की है, तो ये प्लेयर्स के लिए भी नया होगा। लेकिन कुछ प्लेयर्स जो हैं लास्ट ईयर लीग के अंदर खेले हैं यहाँ पे असद पाकिस्तान के और इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो एक्साइटिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, अमेरिका के अंदर जाहिर बात है सभी बात करें कि ये बेसबॉल का कंट्री है, नेशन है, ये बास्केटबॉल को पसंद करते हैं, लेकिन तारीख यहाँ पे क्रिकेट की बहुत पुरानी है। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि डॉन ब्रैडमैन जो है यहाँ पे 1932 के अंदर सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेले थे, लेजेंडरी क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के,
लेकिन वो यहाँ पे नुमाइशी मैच खेलने आए थे अपनी नौ बेहाता जो उनकी दुल्हन थी जेसिका उनके साथ, और बेब रुथ जो यहाँ के किंग माने जाते थे बेसबॉल के, उनके साथ उनकी मुलाकातें। और तो क्या ये वापस आएगा? देखिए में भी कुछ क्रिकेट खेलने के यहाँ पे दो अनासिर हैं, दो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से बहुत इसका चर्चा हो रहा है। एक तो ये कि मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, स्पोर्टिंग इंडस्ट्री अमेरिका। अगर यहाँ पे गेम पॉपुलैरिटी हासिल करता है तो ये पूरे ओवरऑल गेम पे क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरा ये कि 2028 के अंदर जो लॉस एंजल्स के अंदर ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो आईसीसी का ये भी मानना है कि उसके अंदर क्रिकेट गेम शामिल है, तो उसके लिए भी ये मेरे ख्याल में तैयारियां हैं। तो बहुत कुछ उम्मीदें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। लेकिन साउथ एशियन जो थ्राइविंग साउथ एशियन कम्युनिटी है वो देखें ना, 5 से 6 मिलियन की है। अफगान्स हैं, बांग्लादेशीज हैं, पाकिस्तानीज हैं, इंडियंस हैं। अभी आपने अयोध्या का देखा, 2-2, $2,500 के लोग टिकट खरीद रहे हैं। इतना तो महीना में नहीं कमाते, आप अंदाजा लगाए कि पाकिस्तान इंडिया के एक चीज़ होती है, अमेरिकन जो है नॉर्मली, अगर हम आम अमरीकियों की बात करते हैं, आम अमरीकियों को हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एक तो जनूबी एशियाई कम्युनिटी है, ये जो तारकीन वतन है यहाँ पे, जो क्रिकेट के बैकग्राउंड है उनका, क्रिकेट से कनेक्ट करते हैं। लेकिन आम अमरीकी क्रिकेट से उस तरह से कनेक्ट नहीं करता, बट ये गेम्स के लिए बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ जो लोकल गेम्स होती हैं। तो ये वर्ल्ड कप कोई रोल प्ले कर सकता है आम अमरीकियों को इस गेम में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या लाने के लिए? बड़ा चैलेंज होगा, और जो कोशिश है वो तो जाहिर बात है कि यही है। अभी देखिए कोरे एंडरसन जो पहले न्यूजीलैंड की तरफ से खेले थे वो अमेरिका के स्क्वाड में शामिल हैं। इसी तरह मोनंग पटेल शामिल हैं जो इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन नेशनल है। इसी तरह अली खान जो पाकिस्तान ओरिजिन के थे वो यहाँ पे सुपरस्टार हैं अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं। तो एक बड़ा टास्क है कि ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह डेवलप करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जब होएगा, छोटी छोटी लीग होगी, स्कूल कॉलेज के लेवल पर अगर ये जड़ें पकड़ता है गेम, तो फिर तो कैसे जड़ें पकड़ेगा? जब हम देख रहे हैं कि जो लोग एज एन एम्बेसडर लाए गए, उनका अमेरिकन ऑडियंस के साथ को बहुत ज़्यादा लिंक तो नहीं बनता। अगर पाकिस्तान से ये जनूबी एशियाई कम्युनिटी के लोग ला के एज एन एम्बेसडर लाए जाते हैं क्रिकेट के लिए, तो अमेरिकन ऑडियंस का कितना लेना देना है उससे? देखिए अमेरिकन ऑडियंस का यही तो टास्क है। लेकिन आईसीसी ने तरीके से आईसीसी देखें, आईसीसी के लिए भी टास्क है। दूसरा ये साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए भी टास्क है। अगर यहाँ पे गेम मकबूल होगा, देखिए ना, अभी जब वाइब क्रिएट होगी, जब यहाँ पे 34,000 30 और प्लस थाउजेंड जो हैं वो न्यूयॉर्क के अंदर आएंगे या टेक्सास में होगा, तो एक वाइब क्रिएट होगी। एक उसके साथ एक एक जो हवा बनेगी, क्या वो हवा जो है वो महसूस होती है लोकल अमेरिकन के अंदर जो बेसबॉल और बास्केटबॉल या अमेरिकन सॉकर से जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए कि इससे पहले भी गेम जो है क्रिकेट अब 22-20 कंट्रीज़ खेल रही हैं फर्स्ट टाइम। इसमें युगांडा की टीम है, इसमें नामीबिया की टीम है, इसमें ओमान की टीम है, तो बहुत सारी टीमें खेल रही हैं। सो लेट्स होप कि यहाँ पे जड़ें पकड़ता है। तो जनूबी एशियाई कम्युनिटी जो है, जो जिनका बैकग्राउंड भी है, क्रिकेट को जानते हैं, वो कितना रोल प्ले करेंगे यहाँ पे इसमें? बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। जो अभी तक देखें ना, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, बांग्लादेशी कम्युनिटी, अफगान्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। मैं बताया कि 5 से 6 मिलियन है। उनका रोल सबसे अहम है, क्योंकि वो इस सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी रह रहे हैं। तो जिस तरह जब इनका जो क्रेज़ है क्रिकेट का, जो पैशन है, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी मिसाल दूं कि फ्रेंच एक लेमॉन्ड की साउथ एशिया की ब्यूरो चीफ थी। वो जब उनकी पोस्टिंग हुई साउथ एशिया के लिए इंडिया के अंदर, तो साल भर के अंदर वो क्रिकेट जानने लगी। कहने लगी कि मैं तो यहाँ पे रह नहीं सकती, क्योंकि हर पार्टी में जाती हूँ क्रिकेट की बात होती है। तो इन सबको वही पोस्ट करवाना पड़ेगा। वैसे विक्रांत भी हमारे साथ वाह वाह भाई, ये तो बड़ा नाम है विक्रांत, जो भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विक्रांत, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम बात कर रहे थे, वैस कह रहे थे कि अमेरिका में क्रिकेट जो है वो पॉपुलर हो सकती है। मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा था उनसे कि अभी तक आईसीसी ने जो अब तक किया है वो बहुत बड़ा एम्बेसडर तो नहीं लेके आए। हाउ डू यू सी दैट? अवेश भाई और आप दोनों को यार मेरा सलाम। मुझे लगता है कि ये, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे लगता है ये एक मार्केटिंग गिमिक है कि जी एक काम करते हैं, क्रिकेट को डिज्नीलैंड ले चलते हैं और खुद ब खुद क्रिकेट पॉपुलर हो जाएगी। ऐसी होती नहीं है, क्योंकि अभी भी आप अगर क्रिकेट को पॉपुलर करना चाहते हैं तो किस कम्युनिटी में करना चाहते हैं?
इंडियंस, पाकिस्तानीज, अफगान, बांग्लादेशी, टू एन एक्सटेंट कैरेबियन, अरे वो लोग तो अगर आप ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेल रहे होते तब भी टीवी पे देखते। दी ओनली थिंग इज कि वो लोग शायद ग्राउंड में जाएंगे। क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अमेरिकन हैं, क्या 15,000 अमेरिकन टिकट लेके इस मैच को देखने जाएंगे? द आंसर इज नो। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से आप इतनी महंगी टिकट्स लगा रहे हैं, इवन फॉर द एशियन कम्युनिटी, इंडिया पाकिस्तान मैच की टिकट्स आई थिंक रीसेल होकर आई हैं, आईसीसी ने दोबारा डाली है। $2,500 इज द मिनिमम, मतलब फॉर अ फैमिली ऑफ 4, $10,000। आई डोंट नो अमेरिका में $10,000 की क्या वैल्यू है, बट इंडिया में तो बहुत है। सो माय पॉइंट इज कि ठीक है, वो आप वो कहते हैं ना, मतलब वरिष्ठमाई वो हो जाएगा, माहौल बन जाएगा, बट उसके बाद क्या होगा? लेकिन ये माहौल आगे इनकैश कैसे होगा? यही विक्रांत अभी हम सवाल ये डिस्कस कर रहे थे कि इनकैश कैसे हो सकेगा? आपकी सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आईसीसी कह रहा है कि जैसे ही ये वर्ल्ड कप खत्म होगा, यूएस क्रिकेट बोर्ड को डिसबैंड कर दिया जाएगा। अब मुझे आप बताइए, तो यूएस क्रिकेट बोर्ड पर अगर इतने बड़े सवाल थे, उसको डिसबैंड करने की बात हो रही है आफ्टर द वर्ल्ड कप, यू कैन इमेजिन क्रिकेट जो है वो यूएस के लिए क्या है। आप रिस्पॉन्ड करेंगे? आप रिस्पॉन्ड करेंगे? विक्रांत कह रहे हैं जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड अगर डिसबैंड हो जाता है तो कैसे चलेगा? प्रोग्राम भी सुनता हूं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल उसकी एक वो है। मुझे अब ये है कि इस वर्ल्ड कप को लेके जो सारे, जाहिर बात है कि 1 अरब से ज़्यादा लोग जो है वो इसमें जुड़े होंगे, टीवी पे वैसे देख रहे होंगे, तो विक्रांत से ये पूछना चाहिए कि पाकिस्तान, इंडिया और जनूबी एशिया की टीमों का क्या चांसेस हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो विक्रांत, इंडिया का जो स्क्वाड है वो तो काफ़ी सेफ और एक्सपीरियंस है और बड़े प्लेयर्स हैं, कुछ परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे भी नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ चर्चा हो रहा है कि रिंकू सिंह जो है उनको पीछे छोड़ गए हैं और फिर केएल राहुल भी बाहर है। तो आप समझते हैं कि तजर्बेकार जो टीम है इंडिया की, ये सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाएगी, जिसमें विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, बुमराह हैं और ऋषभ पंत इतने ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद उन्होंने रिकवरी की है। क्या समझ रहे हैं आप? ओवैस भाई, मुझे लगता है कि इंडिया और इवन पाकिस्तान, डेफिनेटली ये दोनों टीमों को आप अगर कंटेंशन के लिहाज से देखें, ये टॉप 4 की टीमें हैं। अब क्या ये दोनों टॉप 4 में जाएंगी, दोनों में से एक जाएगी, या दोनों में से कोई नहीं जाएगी, पता नहीं। बट अगर मैं ये कहता हूं ना कि यार ये टॉप 4 की टीम है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये बात है कि व्हेन इट कम्स टू T20, आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान दोनों टॉप टीम नहीं है। मतलब 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, वो वर्ल्ड कप आप इंग्लैंड में कराया आपने 19 में, या फिर इंडिया में कराया 23 में। आई थिंक बिफोर द वर्ल्ड कप एवरीबडी वाज सेइंग इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है। अभी आपका सवाल मुझे ये था कि क्या T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है। सो हमारा एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है द मोमेंट वो T20 आता है। पाकिस्तान ने 1.5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेला था, ऑब्वियस भाई मैं वहां था। ये टीम सेमीफाइनल में भी नहीं जा रही थी, आपको याद है वो लास्ट डे जो ड्रामा हुआ, एंड देन वो उन्होंने सेमीफाइनल बड़ा जबरदस्त खेला और जीते, और फिर फाइनल तक पाकिस्तान गया। इनफैक्ट दुबई वाला जो वर्ल्ड T20 था उसमें भी पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला था। सो इंडिया से एक मैच वो दोनों वर्ल्ड T20s में ज्यादा खेले हैं। बट आई थिंक हम बहुत आईपीएल हैं। मुझे लगता है कि इस आईपीएल में ना हमें एक नए अंदाज की T20 देखने को मिली, और वो हमें विदेशी फॉरेन प्लेयर्स ने दिखाई है। आई थिंक वो वक्त चला गया कि जी आप ऐसा करो, बैटिंग पहले कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर होगा जी, 175 180, चलो जी 170 175 बना दे। नहीं, अब नहीं, वो लोग 6 ओवर में 125 बना रहे हैं। ठीक है, आईपीएल में 6 में 125, द मोमेंट वो नेशन वर्सेस नेशन है या आईसीसी है, 6 में 125 नहीं बनेगा, बट 6 में किस दिन 90 तो बनेगा। और अगर आप 6 में 90 लगा रहे हैं वर्सेस हमारा माइंडसेट, आपका माइंडसेट कि 6 में 45 भी बहुत अच्छा है यार, 6 में 40 बस मैं आउट ना हूं। मैं चाह रहा हूं मैं वापस अमेरिका पे ला सकूं। भारत में क्या सेंटिमेंट है अमेरिका में वर्ल्ड कप को लेके? इंडिया में तो देखिए फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस और आईपीएल, 2 चीजें चल रही हैं। बट आईपीएल से ही क्योंकि टीम चुनी जानी थी एंड दोनों T20 है, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप को लेकर एक्साइटमेंट होगी। मैं ये कह रहा हूं होगी बिकॉज अभी सिर्फ ये था कि कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, वो बज नहीं है जो शायद ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड T20 का था, वो बज नहीं है जो मेन वर्ल्ड कप का था। मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड कप तो एक ही होता है, वो है 50 ओवर का। सो बज आएगा।
बट इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि शुरू में ही इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाता है और इस साल तो फॉर्मेट भी थोड़ा डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान इज द टॉप ड्रॉ। तो एक चीज और अगर हम इसमें ऐड करते चलें, आप उसको भी एड्रेस करते हैं। मेरे पास 3 मिनट है इस डिस्कशन को क्लोज करने के लिए। तो अमेरिका में भारतीय कम्युनिटी भी बड़ी, हम देखते हैं बड़ी तादाद में लोग हैं। तो भारतीय कम्युनिटी क्या क्रिकेट को अमेरिकियों का खेल बनाने में कोई आईसीसी को कामयाबी दिला सकती है? देखिए, फिर वही बात आ जाती है ना कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानी, ये लोग तो वहां पर ऑलरेडी हैं। अमेरिकन क्या कोई अमेरिका की टीम में है, मुझे नहीं पता। जब तक अमेरिकन खुद नहीं खेलेंगे, अब एशियन गेम्स हुआ चाइना में, वहां पर भी क्रिकेट थी, क्या उसके बाद चाइना में क्रिकेट पॉपुलर हुआ? नहीं। बेसबॉल, अमेरिकन स्पोर्ट, क्या इंडिया में बेसबॉल उस तरह का है कि हम कहें लो जी आज आ जाओ, डॉलर्स खर्च के आ जाओ? नहीं। सो मुझे लगता है कि इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग वे। उसके लिए जब तक आपके अमेरिकन्स आकर, लेकिन ये एक पहला स्टेप हो सकता है विक्रांत, शायद इस काम के लिए कि बिल्कुल हो सकता है, को मिले क्रिकेट। और इसके बाद लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, मुझे लगता है इससे भी बड़ा स्टेप हो सकता है। जी वैसे भी इसी को मेंशन कर रहे थे, मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अगर विक्रांत, अगर हम सेमीफाइनल की टीमें चुनना चाहें तो वेस्ट इंडीज, जाहिर बात है कि विकेटें वहाँ पे स्लो होंगी, स्पिनिंग होगी, और इंडिया भी अपने 4 स्पिनर्स इसी वजह से लेकर शायद आ रहा है अपने स्क्वाड में। और तो वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इनमें से 5 या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से एक, किस तरीके से 4-5? मुझे लगता है अवैस भाई कि ऑस्ट्रेलिया को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है वो पहले राउंड में बाहर हो जाए, बट वो टीम जो मैं देख रहा हूँ आईपीएल में, पैट कमिंस की कप्तानी, हालांकि वो कप्तान नहीं होंगे वहां पर, ट्रेविस हेड जो बैटिंग कर रहे हैं, आई थिंक उन्होंने जबरदस्त क्रिकेट खेली। ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकते, फॉर द सिंपल रीजन वो आईसीसी टूर्नामेंट में बड़ा मैच जो है एक अनदर मैच की तरह खेलते हैं। वो हमारी तरह और आपकी तरह जिंदगी और मौत का खेल नहीं खेलते कि सुबह मैं उठूं मेरे हाथ पैर में पसीना आ जाए, यार अगर आज हार गए तो क्या होगा, यार अगर मैं आज रन नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा। फियर ऑफ फेलियर बहुत है ना हम सब में, उनको फियर ऑफ फेलियर नहीं है। वो खेलते हैं एक अपॉर्चुनिटी, वो सुबह खेलते हैं चलो जी मजा आएगा, चलो बूंदिया उड़ाओ। तो आप समझते हैं वो एक गेम समझ के खेलते हैं विक्रांत। So Head, Mitchell, it has to be like that. Head, Mitchell, Maxwell, ये सारे लोग जो है, मैथ्यू हेड ने ओवेस भाई ये बोला, इंडिया की टीम जिस दिन सिलेक्ट हुई, उन्होंने कहा जी आप लोग प्लेयर चुनते हो, नाम किसका है उसको चुन लो। He said for the last 30 years हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट में कॉम्बिनेशन चुनते हैं। हम ये देखते हैं ये कि कॉम्बिनेशन जी विक्रांत शायद उनको खेलने और जीतने में मदद देते हैं। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। बहुत शुक्रिया विक्रांत, आपका हमें ज्वाइन इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है ऐसा, और बड़ा मजा आएगा, करोड़ों लोग जुड़े होंगे टीवी स्क्रीन पे। जी डेफिनेटली विक्रांत, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। वैसे तो जाने होंगे शायद, लेकिन मैं तो इसी स्टूडियो में होऊंगा और इसी हवाले से बात करूंगा। तो आपको आना पड़ेगा यार, क्लोजिंग पड़ेगा। नहीं क्लोजिंग पे आप समझते हैं, लव टू होस्ट यू सर, आप समझते हैं क्लोजिंग पे कि ये एक उम्मीद की किरण हो सकती है अमेरिका में? देखिए एक तो सर बात ये कि देखें, जब पीएसएल शुरू हो रही थी, जब भी ये था कि ये मकबूल होगा नहीं होगा, मैं कहा भाई करोड़ों लोग टीवी से जुड़े होंगे। इस वर्ल्ड कप का जैसे ही बस क्रिएट होगा, वो एक रिलीजन के तौर पे फॉलो होता है साउथ एशियन नेशंस के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक्साइटिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा। और जिस तरह भी विक्रांत कह रहे थे, इंडिया पाकिस्तान में से रूल आउट नहीं कर सकते सेमीफाइनल में पहुंचना, और फिर दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका। तो एक इम्पोर्टेंट बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।